face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा थर्ड चैप्टर है जिसे हमने आज स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो क्लियर करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। फिर हम करेंगे उसके बाद डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क है, और एट द एंड हम ये पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, आज इन तीन कंसेप्ट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आगे समझने के लिए ये आना ज़रूरी है, तो इसका कंसेप्ट क्लियर करते चलना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले नेशनल इनकम होता क्या है बेटा, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ हम इकोनॉमी एज अ होल लेके चल रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो जो इनकम की बात भी करेंगे वो पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, राइट। तो उसी को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। अगर मैं नेशनल इनकम के मीनिंग की बात करूं तो इसमें जो हम टोटल करेंगे वो हम टोटल करेंगे फैक्टर इनकम्स का। किसका टोटल करेंगे, फैक्टर इनकम्स का, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री कमाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हुई, एक तो सिर्फ फैक्टर इनकम होनी चाहिए। अच्छा, फैक्टर इनकम कौन सी है, मैंने आपको बताया था हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में उसको क्या मिलती है, फैक्टर इनकम, लाइक रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और जो हमारा वो इंटरेस्ट, राइट। तो इनको, इन फैक्टर इनकम्स को जब मैं टोटल कर दूंगी, और ये फैक्टर इनकम किसने कमाई हो, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई हो एक साल के अंदर में, जब मैं उन सबको प्लस कर दूंगी तो वो हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम, राइट। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये क्या कहता है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो सिर्फ फैक्टर इनकम्स का टोटल होगा, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री के द्वारा कमाया होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो इससे हमें तीन बातें क्या पता लगती हैं कि नेशनल इनकम में सबसे पहले तो फैक्टर इनकम को टोटल करेंगे। कौन सी फैक्टर इनकम, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई होगी। एंड थर्ड वन कब, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जब मैं इसको टोटल कर दूंगी तो मेरी क्या निकल आएगी, नेशनल इनकम। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए बच्चे, कि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम्स आएंगी, और नेशनल इनकम में वही इनकम आएगी जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अर्न करेंगे। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अगर मैं आपको फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट क्लियर करूं तो यहाँ से क्या क्लियर होता है बच्चे, फैक्टर इनकम्स कौन सी होती है, खुद सोचो बताओ, हमने पढ़ा है ये फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि ओनर्स होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन के, फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो फैक्टर इनकम आ जाए, फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के अकॉर्डिंग है, और वही फैक्टर पेमेंट किसने की है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो लेबर हम वर्क करते हैं उसके लिए जो वेजेस सैलरी हमें मिल रही है वो सब किस में आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉयज़ ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जब प्रोड्यूसिंग यूनिट के एम्प्लॉयज़ बनेंगे, लेबर का काम करेंगे, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगी, सैलरी मिलेगी, तो वो सब किस में आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। सेकंड में क्या है, रेंट, लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट। सो रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। और फिर आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके बदले में, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर में अपनी सेविंग्स को एज कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो चीज़, तो रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, दिस वन इज कैपिटल। चल क्यों नहीं रहा, कैपिटल, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। चलो उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका पार्ट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का पार्ट होगा। सो प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ द एंटरप्रेन्योर स्किल्स बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, राइट। सो नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम्स ही, इन सारी फैक्टर इनकम्स जो कि किसके, हाउस होल्ड के अकॉर्डिंग और प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग, यही क्या है, फैक्टर पेमेंट्स है। तो जब मैं इन्हीं को टोटल कर दूंगी तो मेरी क्या निकल आएगी, नेशनल इनकम, राइट। यहाँ तक समझ आया बेटा, ठीक है। आप एक बार ध्यान से सुनो, फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट, फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम्स, फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम्स। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि फैक्टर इनकम्स और ट्रांसफर इनकम्स अलग अलग होती है। क्यों, ट्रांसफर है ये, फैक्टर इनकम्स और ट्रांसफर इनकम्स इसीलिए अलग होती है बेटा। फैक्टर इनकम तो वो होगी जो हमने ये चारों पढ़ी, जो हमने कमाई है, हमने इसके बदले में कोई सर्विस दी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कुछ ना कुछ हमने जो है फैक्टर प्रोडक्शन दिया है, उसके बदले में हमें फैक्टर इनकम आ रही है, तो वो चीज़ तो फैक्टर इनकम। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या है, ऐसी इनकम जो यूनिलेटरल है, मतलब एक साइड से काम हो रहा है, हम उसके बदले में कुछ भी नहीं दे रहे। लाइक फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स हो गया, चैरिटी हो गया, क्या उसके बदले में हम कोई सर्विस देते हैं,
नहीं देते, राइट। तो वो चीज़ें किस में आएंगी, ट्रांसफर इनकम में आएंगी। तो फैक्टर इनकम कौन सी इनकम हुई, अर्नड इनकम हुई हमारी, राइट। अर्नड इनकम मतलब जो हमने कमाई है, और ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम हुई, अनअर्नड इनकम जो हमने नहीं कमाई, ठीक है। तो देखो, so transfer incomes are those incomes which are received by a person as help, donation, charity, ये सब आ जाएगा। जबकि factor incomes are those incomes which are received by the factor of production by rendering the factor services, right। ये समझ आया। सो इन अदर वर्ड्स फैक्टर इनकम जो है अर्नड इनकम, ये अर्नड है। अर्नड इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, अर्नड इनकम होती है। सो ट्रांसफर इनकम जो है एज अ रिवार्ड नहीं मिलती किसी सर्विसेज की, तो इसको हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि नेशनल इनकम में हमने मीनिंग में ही पढ़ा कि कौन सी इनकम इंक्लूड करनी है। देखो कौन सी इंक्लूड करनी है, ओनली फैक्टर इनकम्स। कौन सी इंक्लूड करनी है बच्चे, ओनली फैक्टर इनकम्स। तो ये समझ आया फैक्टर इनकम कौन सी होती है, और फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक आ जाए, लगा लो रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है, और एक आ जाए ओल्ड एज पेंशन, तो इसमें से फैक्टर इनकम क्या होगा और ट्रांसफर इनकम क्या होगा। थोड़ा सा सोचो, जो ओल्ड एज पेंशन है उसके बदले में हमने अपनी कोई भी सर्विस नहीं दी, तो वो तो हमारी होगी ट्रांसफर इनकम, ठीक है। लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन है, रिटायरमेंट की जो पेंशन मिलती है उसके बदले में हमने जो है पहले कई साल उस यूनिट में, उस एंटरप्राइज में वर्क किया है, हमने अपनी सर्विस दी है, उसी के बदले में मिल रही है ना रिटायरमेंट पेंशन, तो वो किस में आएगी, फैक्टर इनकम में आएगी। वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ही पार्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर किया, फैक्टर इनकम्स क्या होता है। अब सेकंड पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन +2 के सिलेबस में जो आपने पढ़ना है वो सिर्फ जस्ट 2 कंडीशंस को जो बंदा पूरी कर देगा वो हमारे क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है आप में ये, ठीक है। तो हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, कौन होगा नॉर्मल रेजिडेंट, कौन होगा बताओ। कहता 2 कंडीशंस को जो पर्सन पूरी कर देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। तो वो 2 कंडीशन क्या होगी, पहला कहते हैं ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन द कंट्री। ऑर्डिनरली रिसाइडिंग मतलब पिछले 1 साल या 1 साल से ज़्यादा वो इंडिया में रहा हो। सेकंड, जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो इंडिया में ही कर रहा हो। तो अगर ये दोनों पार्ट्स फुलफिल होते हैं तो ही वो हमारा क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से कोई पर्सन आया है ना, यहाँ पे आते हैं जैसे वर्क करने के लिए लेबर में, ठीक है। तो वो पर्सन आया तो वो 1 साल से ज़्यादा लगा लो यहाँ रहा, लेकिन जो अपनी इन्वेस्टमेंट है या प्रोडक्शन कंजप्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं या अपनी इनकम है वो यहाँ नहीं यूज़ कर रहा, वो अपने घर भेज रहा है, बाहर भेज रहा है, राइट। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। तो वो पर्सन जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड है और नहीं है, ठीक है, जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, कहता पहली कंडीशन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री, ठीक है। सेकंड, जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंट्री में हो। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डिनरली रिसाइडिंग का मतलब कि अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन दैट कंट्री। द पर्सन में बी सिटीजन और नॉट अ सिटीजन, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि वो उसका सिटीजन हो या ना हो, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में हो, मतलब वो सारी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट वो इस कंट्री में करता हो, तो ही वो क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्या पता लगता है, फैक्टर इनकम पता लगी। और नॉर्मल रेजिडेंट के लिए हमें क्या करनी है, 2 कंडीशंस को पूरा करना है। पहला, ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन अ कंट्री, मतलब पिछले 1 साल या 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं। सेकेंड, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस में है, हमारे इंडिया में है, इंडिया इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। यहाँ तक समझ आया। पहले तो यहाँ तक बताओ बच्चा, यहाँ तक आपका नेशनल इनकम का मीनिंग क्लियर होता है, क्योंकि नेशनल इनकम में हमने क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो हमने फैक्टर इनकम भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया और नॉर्मल रेजिडेंट भी, राइट। अब आपका आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। एक होती है डोमेस्टिक इनकम, एक होती है नेशनल इनकम। इनमें क्या डिफरेंस है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होगी बच्चा, जो डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होगी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाए। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन कमा रहा है, रेजिडेंट कमा रहा है चाहे नॉन रेजिडेंट कमा रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक इनकम क्या कहता है, कहता है डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होगी जो हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर कमाई जाए, चाहे वो रेजिडेंट कमाए चाहे वो नॉन रेजिडेंट कमाए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, नेशनल इनकम में हम अभी क्या पढ़ के आए,
कि नेशनल इनकम में हमारे आएंगी सिर्फ फैक्टर इनकम्स, और किसने कमाई हो, हमारे रेजिडेंट्स ने, नॉन रेजिडेंट वाले इंक्लूड नहीं होंगे। राइट, समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जिस चीज़ का मीनिंग थोड़ा पहले कहता है एट द मैक्रो लेवल जो कंसेप्ट है इनकम का, उसको हम डोमेस्टिक कंसेप्ट भी पढ़ते हैं और नेशनल कंसेप्ट, मतलब डोमेस्टिक इनकम भी और नेशनल इनकम भी। जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, ठीक है, एंड हम जब नेशनल कंसेप्ट की बात करते हैं, वी कॉल इट नेशनल इनकम। ये क्या हो गया, रुको रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आओ। कहता है बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। चारों ही इनकम इसमें इंक्लूड होते हैं, डोमेस्टिक में भी और नेशनल में भी। क्या अभी पीछे पढ़ाया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, कहता है डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होगी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, देखो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, चारों प्लस हो जाएंगी, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इंपॉर्टेंट क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु जनरेट्स इट, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है चाहे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, ठीक है। जबकि अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, कहता है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है, वही चारों प्लस हो जाएंगी, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अब यहाँ पे क्या है, कमाई किसने होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट ने, चाहे उसने जहां मर्जी कमाई है, टेरिटरी में कमाई है चाहे आउटसाइड में कमाई है। समझ आया, ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या है बच्चे, डोमेस्टिक इनकम में, वेट फॉर अ व्हाइल, डोमेस्टिक इनकम में, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, डोमेस्टिक इनकम में क्या आएगा, डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम आएगी जो हमारी टेरिटरी के अंदर कमाई होनी चाहिए, चाहे वो जिसने मर्जी कमाई है, रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट में। लेकिन यहीं अगर मैं नेशनल इनकम की बात करती हूँ, तो नेशनल इनकम में कौन सी इनकम आएगी, नेशनल इनकम में कौन सी इनकम आएगी बच्चे, कमाई हमारे रेजिडेंट्स ने होनी चाहिए, चाहे वो टेरिटरी में कमाई है चाहे वो बाहर कमाई है। ये बात समझ आई। इसमें टेरिटरी इंपॉर्टेंट है कि टेरिटरी में कमाई होनी चाहिए, इसमें रेजिडेंट के द्वारा कमाई होनी चाहिए। ये बात समझ आई, इसमें टेरिटरी इंपॉर्टेंट और इसमें रेजिडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी समझो क्या होता है पहले तो। अच्छा, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के अकॉर्डिंग बात करूँ, आप में से बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग तो मैप एरिया जो हमारा होता है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाती है, राइट। लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स में जब हम रेजिडेंट का जो है कंडीशंस फुलफिल करते हैं, उसमें जो डोमेस्टिक टेरिटरी आती है वो ये नहीं आती, हमारा मैप एरिया नहीं आएगा। और क्या आएगा, तो अगर मैप एरिया नहीं आएगा तो और क्या आएगा, तो बेटा जिस जहाँ पर इंडियन गुड्स, इंडियन सर्विसेज, इंडियन पर्सन्स, इंडियन कैपिटल फ्रीली आना जाना अलाउड है, राइट, तो वो सारी जगह हमारी किस में आ जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में आ जाएगी। ये बात समझ आई, जहाँ पे हमारे मतलब पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी फ्रीली आ जा सकती हैं। जैसे हमारे इंडिया में लगा लो, अगर मुझे यहाँ मैं हरियाणा में इस टाइम, तो हरियाणा से पंजाब जाना है तो फ्रीली मैं आ जा सकती हूँ, तो वो क्या है, मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री है, राइट। लाइक अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर जो फॉरेन की एम्बेसीज हैं, इंडिया के अंदर जो फॉरेन की एम्बेसीज हैं, क्या मैं उसमें फ्रीली जा सकती हूँ विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, विदाउट एनी परमिशन, मुझे कोई काम ही नहीं है, घूम सकती हूँ जाके, अलाउड नहीं है। सो अगर इंडिया के अंदर कोई कैनेडियन या फिर यूएसए की एम्बेसी है, राइट, तो वो हमारी है तो मैप एरिया में हमारे, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे फ्रीली अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ, फॉरेन में इंडिया के एम्बेसी में इंडियंस जा सकते हैं जो वहाँ रहते हैं, राइट, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। समझ आया। तो हमें कोई जियोग्राफिकल एरिया की बात नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या देखना है, जहाँ पे हम फ्रीली आ जा सकते हैं, ठीक है। तो पढ़े इसको। सो इन कॉमन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन, राइट। कॉमन तो यही बात होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसमें क्या आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी की बात होगी, विच इज़ अ मच वाइडर कंसेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी जो है पॉलिटिकल टेरिटरी से बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करूँ, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, ठीक है। तो वहाँ जहाँ क्या हो सकते हैं, फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं, तो वो चीज़ हमारी किस में आएगी बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। सो डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल इन द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। वही बात आ गई कि इंडिया में जो फॉरेन की एम्बेसी है, क्या हम फ्रीली आ जा सकते हैं, नो शुड बी द आंसर, राइट। तो इसीलिए
सो नो शुड बी द आंसर। तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं हुई। एंड डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड? सो यस शुड बी द आंसर। सो फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड राइट आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात नहीं करेंगे, मैप एरिया की बात नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस है वो जियोग्राफिकल एरिया पे ना होकर पर्सन्स गुड्स कैपिटल पे होएगा, जहाँ पे हम फ्रीली सर्कुलेट फ्रीली आ जा सकते हैं, मूव हो सकते हैं। राइट, इजी, यहाँ तक समझ आया? मीनिंग समझ आया? डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम में वो चीज़ें जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो, चाहे वो रेजिडेंट ने कमाई है चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाई है। लेकिन नेशनल इनकम में सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो सिर्फ किसने कमाया हो, हमारे रेजिडेंट ने, चाहे टेरिटरी में कमाया चाहे आउटसाइड टेरिटरी कराया, डजेंट मैटर। राइट, सो अगर मुझे क्वेश्चन में डोमेस्टिक इकोनॉमी से नेशनल इनकम तक जाना है, डोमेस्टिक इनकम से सॉरी नेशनल इनकम तक जाना है, तो मैं क्या करूँगी? अब मुझे एक बात बताऊँ, डोमेस्टिक इनकम में सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है अभी इंक्लूडेड है, क्योंकि इसने सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की। राइट, रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई इनकम और नॉन रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई इनकम सारी है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दूं और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दूं तो मेरी नेशनल इनकम नहीं बन जाएगी। समझो, डोमेस्टिक इनकम मेरे पास गिवन है, ठीक है, अभी इतनी मेरी इनकम है जो टेरिटरी में कमाई गई है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के मिला के, उसमें से मैं नॉन रेजिडेंट वालों की माइनस कर दूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और जो बाहर से लोगों की हमारी टेरिटरी चाहे नहीं है, हमारे रेजिडेंट ने जो कमाई है वो प्लस कर दूं, तो मेरी नेशनल इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट होना है तो मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कर दूंगी? प्लस कर दूंगी। ये बात समझो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करूंगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये आएगा आगे लिखा हुआ भी, बस यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर करना था, तो अब इसको सुनो। सो कहता है डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसमें फैक्टर इनकम ऑफ बोथ द रेजिडेंट और एज वेल एज नॉन रेजिडेंट होते हैं। ठीक है, सो इसमें हमारी डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट भी है। ठीक है, और इसमें क्या नहीं है, जो हमारे रेजिडेंट ने बाहर से पैसा भेजा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं जो यहाँ से पैसा बाहर गया नॉन रेजिडेंट वाला माइनस कर दूंगी, एक्सक्लूड कर दूंगी, जो हमारा नॉन रेजिडेंट वाला है वो एक्सक्लूड कर दूंगी, और रेजिडेंट वाला जो बाहर से आ रहा है वो सारा ऐड कर दूंगी। सॉरी, तो मेरी क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। सो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग्स टू नॉन रेजिडेंट। ठीक है, एंड वी ऐड टू डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच आर रेजिडेंट्स फ्रॉम अर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं क्या करूँगी? बहुत सिंपल सी बात यहाँ समझो कि मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दूंगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दूंगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, ये समझ आया बच्चे? ठीक है, चलो, तो अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस पढ़ लें। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ही किया अभी हमने। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम को हम NDPFC से डिनोट करते हैं, NDPFC। अब ये NDPFC क्या है ये आपको वैसे आगे आगे और पता लगेगा। और NDP क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट वर्सेज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ठीक है, और एक बात और सुनो, हमने जो ये चैप्टर करना है करना ही इसीलिए है ये। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नेट कैसे आया? ये आता है ग्रोथ से नेट आता है, ये कंसेप्ट पढ़ेंगे आज हमने। डोमेस्टिक से नेट वाला नेशनल वाला कंसेप्ट तो पढ़ ही लिया, राइट। और ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को चेंज करना सीखेंगे, ये आगे आएगा, सारा टॉपिक आएगा, कंफ्यूज होने के लिए नहीं है। फिलहाल हमने हमारी जो नेशनल इनकम होती है इसके 3 पार्ट्स ऊपर होते हैं और FC इसके पैरों में होता है। ठीक है, इसी को समझने की कोशिश करनी है हमने, तो इसी को समझने की हमने क्या करनी है? कोशिश करनी है। फिलहाल तो हमने सेकंड डोमेस्टिक से नेशनल करना सीखा। डोमेस्टिक से नेशनल के लिए क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो पढ़ लें इसको। सो डोमेस्टिक इनकम क्या कहता है? कहते हैं ये टेरिटरियल कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें वो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में प्रोड्यूस हुई हो। लेकिन नेशनल कंसेप्ट क्या है? कहता है इसमें जो है ये एक नेशनल कंसेप्ट है, क्योंकि सारी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती है, चाहे वो एंटायर वर्ल्ड में हो रही हो, बस किसके द्वारा होनी चाहिए? हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा।
ठीक है। प्रोड्यूसर की बात करते हैं, इसमें सारे प्रोड्यूसर आ जाते हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसमें आ जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट वाले सारे प्रोड्यूसर आ जाएंगे। ये NFI किसको डिनोट कर रहा है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होती, तो अगर मैं इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ आया, इजी। तो हमने सिर्फ नेशनल इनकम का क्या किया, मीनिंग किया, कंसेप्ट क्लियर किया, उसमें हमने फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट दोनों कंडीशंस को अच्छे से फुलफिल किया, मतलब पढ़ा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फ़र्क होता है। और अब हम जो करने वाले हैं वो है लास्ट टॉपिक आज का, वो क्या है, इनकम और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है। इनकम और प्रोडक्ट में डोमेस्टिक इनकम लिखा आ जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा आ जाए, दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही नेशनल इनकम लिखा आ जाए, नेशनल प्रोडक्ट लिखा आ जाए, दोनों सेम होते हैं। इनकम और प्रोडक्ट सेम है क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में सर्कुलर फ्लो मॉडल किया था। सर्कुलर फ्लो मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमी है उसमें सबसे पहले वैल्यू एडिशन होती है, प्रोडक्शन होती है। जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी ही हमारी सेकेंड फेज में क्या हो जाती है, इनकम जनरेशन हो जाती है। दोनों इक्वल लेके चले थे हम लोग। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया कि इनकम और प्रोडक्ट दोनों सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको इनकम लिखा आ जाए, प्रोडक्ट लिखा आ जाए, एक ही बात है, कोई फॉर्मूला कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनफैक्ट द टू टर्म्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जितनी हमने प्रोडक्शन की उसके बदले में लोगों को क्या मिल जाएगी, फैक्टर इनकम, राइट। सो इन द फर्स्ट राउंड फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं फैक्टर प्रोडक्शन का यूज़ करके, और सेकेंड राउंड में वो क्या करते हैं, उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स देते हैं। तो इनकम जनरेशन हो जाती है लोगों की, राइट। और हाउस होल्ड को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वही सेम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे दिया जाता है। सो डोमेस्टिक इनकम वही हुआ ना, सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इक्वल हुआ। सो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दूँ तो मेरी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। और अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो तो मेरा क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट, जो कि सेम ही बात है, नेशनल इनकम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चे, आज हमने मीनिंग तो किया, उसके साथ जो फॉर्मूलाज के बेस पे किए वो दो चीज़ें की। पहला, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और अगर मैं बात करूं इनकम और प्रोडक्ट तो दोनों चीज़ें सेम होती है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए यही पढ़िए, इसको क्लियर कीजिए अच्छे से। अगले जो 2-3 टॉपिक्स आएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में करवा के नेक्स्ट क्लासेस में आपके कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.